हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 21 जुलाई 1880 में हुआ। वे वाराणसी के पास लम्ही गांव में पैदा हुई। पंच परमेश्वर, बूढ़ी खाकी, उसकी रात, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, डाकुर का कुआं आदि उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा आदि उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। उनका असली नाम धनपत श्रीवास्तव है। मुहावरे नाम से उर्दू में लिखा था। कलम का सिपाही भी कहते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी है सब। उसका प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। प्रेरित होकर वे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। वे जेल भी गए थे। मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार ही नहीं, अध्यापक भी थे। वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। प्रेमचंद के 3 नाटक, 10 अनुवाद और 7 बाल साहित्य भी है। शेख सादी उनकी जीवनी है। ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी कलम से लड़ा। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वदन। अंग्रेजों ने इसकी प्रतिलिपियां हड़प ली। फिर उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। उनका पहला उपन्यास है सेवा सदन। उनका अंतिम निबंध है महाजनी सभ्यता। कफन उनकी अंतिम कहानी है। उनकी कहानी बड़े घर की बेटी का प्रकाशन 1910 में हुआ। उनके कहानियों का संग्रह मानसरोवर उपन्यास है गोदान। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहते हैं। उनके करीब 15 उपन्यास और 300 से अधिक कहानियां भी है। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी साहित्यकार है। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राव। उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद की याद में लिखी रचना है प्रेमचंद घर में। उनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। डाकुर का कुआं, प्रेमचंद। जोको ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसे पानी है? मारे बस के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तो सारा पानी पिलाया देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देखा? दूर से लोग डांट बजाएंगे। साहू का कुएं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देखा? कोई तीसरे कुआं गांव में है नहीं। जोकू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रो के चुप पड़ा रहा। फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लो। ने पानी न दिया। गहरा पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी के उबाल देने से उसकी गहरा भी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मारा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूँ। जोगू ने आश्चर्य से उसके ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? डाकुर और साहू के 2 कुएं तो है, क्या एक लोटा पानी भरने देंगे? धन्यवाद। ठाकुर का कुआं। हाथ पाँव तुड़वा आएंगे और कुछ न होगा। बैठ चुनकर से
ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देके ठाकुर लाठी मारेंगे। साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबा का दर्द कौन समझता है। हम ता मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर जम करने नहीं आता। गंधा देना तो बड़ी बात है। ऐस लोग कुएं से पानी भरने देंगे। धन्यवाद। आज प्रेमचंद का दिन है। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हाथों मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पार जमने नहीं आधा कमिता। देना तो बड़ी पदहा। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमाते। मैदानी बहादुरी का तो अपना जमाना रहा है, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक घास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मर्द के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ाती। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है। किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं बर सकते। गंगे का विद्रोही दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटों करने लगा। हम क्यों नीचे हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं, इसलिए कि ये लोग गले में थाप डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं हेक से हेक छोटा है। चोराई करो जला फरबिए चूटे मुक्तमे ते करो अभी। इस पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते, नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गाँव में आ जाती हूँ तो रसभरी आंख से देखते लगता है जैसे सबकी जाति पर सम लौटने लगता है। परुन गमन यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लो तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने गड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किस पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू दोगता रहा। इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं है।
हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को चलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि तासा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो है। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है? दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरफ मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दाब पाव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उस पहले ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा दड़े में डाले, दाएं बाएं चौकन्नी दृश्य से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुरक्षा कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रहती, पर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और गटा कुएं में डाल दिया। गटे ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता। कोई बड़ा शाहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से न गिन सकता था। गंगी चुकी की गड़े को पकड़कर जगत पर रेगे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुख इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ खड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोकू लोटा मुख से लगाई वही मैला गंदा पानी पी रहा है।